हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 1 दिसंबर से होने वाला है। मैं ये बात कर रहा हूँ मारवाड़ी कॉलेज सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन के बारे में। आप लोगों को जैसा कि पता चल ही गया कि अब एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अब तो प्लीज सो के उठ जाओ यार। अब पढ़ने की बारी आ गई है। तो आप टेंशन उसके लिए मत लेना कि पढ़ाई कैसे करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग अगर आपस में साथ में मिलकर पढ़ाई करें तो बहुत ही जल्द और बहुत ही शॉर्ट टाइम पर बेटर रिजल्ट के लिए हम लोग जा सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों ने जब सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिया था, उसके बाद सेमेस्टर 4 के लिए आप लोगों ने ट्यूशंस कोचिंग इधर उधर पढ़ने का अच्छा से तैयारी भी किए थे, लेकिन कॉलेज के कुछ कारण से जब डिले होते चला गया आपका एग्जाम, तो आप रहते चाहे हम रहते, हम लोगों का ये पढ़ाई धीरे धीरे डाउनफॉल में चलता चला गया। लेकिन अब इस सिचुएशन में हम लोग पहुंच गए हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में छोड़े, अब हम लोग को पढ़ना है। तो आज जो है बहुत ज्यादा मैं आपसे बात बाद में करूंगा क्लास के टाइम पर। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं बच्चों, ये चीज बिल्कुल याद रखना कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद एक पोस्टर्स में मिला होगा जिसमें मैंने ये बता रखा है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जीएसटी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, सारे से रिलेटेड मैं जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम के लिए। और इतना तो गारंटी जरूर बोलूंगा कि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो 4 से 5 क्वेश्चन उससे जरूर आना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैं हूं नहीं कि जो मैं क्वेश्चन दे दूं वही आप लोगों का एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि इस तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दूं कि कम से कम 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो आपका आ ही जाए एग्जाम में। तो आज भी उसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। आज जो है हम आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ कुछ थ्योरी टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ आप प्लीज कमेंट में डाल देना कि क्या आपको आंसर भी चाहिए। आंसर चाहिए तो उसका पीडीएफ नोट्स जो है मैं यूट्यूब में ही लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर उसको चेक कर लेना। दूसरा चीज, बहुत ही जल्द हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी क्लासेस आगे लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोग टाइम कितना प्रीसियस है वो जान ही रहे हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। चलो देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर 4। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज डिवेंचर एंड राइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर डिवेंचर आप लोगों को पढ़ना है। तो डिवेंचर क्या होता है, वो कितने तरीके का होता है, इसके बारे में थ्योरेटिकल आप लोग कुछ कुछ जाके पढ़ोगे। और इतना तो जरूर मेरे से वादा कर लेना बच्चों कि अगर आपका कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, मैं आपसे चलो वादा कर लेता हूं कि आपको एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी आके आप मैसेज कॉल कर लो। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपके एग्जाम तक के लिए, ठीक है ना। और इसका कोई कॉस्ट तो मैं आपसे लू नहीं रहा हूं, है ना। किसी भी तरीके से मैं आपसे पैसा तो ले नहीं रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर तकलीफ हुआ तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या चीज है। तो जब मैं इसका आंसर पीडीएफ के बेस पर लाऊंगा तो एक एक क्वेश्चंस को मैं यहां पर समझाते भी चला जाऊंगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड है व्हाट इज बोनस शेयर, स्टेट द लॉ फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। मतलब जब आप किसी को बोनस शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि बोनस शेयर होता क्या है, और ऐसा कौन सा लॉ आता है, ऐसा कौन सा रूल्स है जब हम लोग अपने कंपनी के थ्रू मार्केट में बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय स्वेट इक्विटी शेयर। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि अगर आप कंपनी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये सब इशू करते हैं तो आप पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशू करते हैं। लेकिन अब जो है डिस्काउंट पर शेयर को इशू करना थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है, तो इसलिए कंपनी जो है ना उसी के जगह पे स्वेट इक्विटी शेयर ला दिया है। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, स्वेट का मतलब होता है पसीना,
वैसा कोई भी आदमी को कंपनी शेयर देगा जो कंपनी के लिए खून पसीना बहाता है। अब खून पसीना कौन बहाता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी आप लोग इशू ऑफ शेयर अगर 12 में भी पढ़े हो और इधर भी अगर पढ़े होगे तो बेस्ट नॉलेज की तरह से आपको पता होगा, और उसके बाद भी अगर नहीं पता होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूं, टेंशन मत लेना। अभी हम लोगों के पास लगभग अप्रॉक्स 15 से 18 दिन है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। आगे देखते हैं। डिफाइन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स फीचर्स। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होल्डिंग और सब्सिडियरी का। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसका फीचर्स क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 या 3 थ्योरी लिखने के बाद 1-2 प्रैक्टिकल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप लोगों का जो पढ़ाई का ढंग अभी तरीका हो गया है, हम जहां तक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल कोई छूना चाहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिख देता है। तो भैया थ्योरी में आपका नंबर कहीं ना कहीं डाउन होता है। आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर दोगे तो प्रैक्टिकल अगर 12 से 15 नंबर का है तो 1 नंबर भी काटने का कॉलेज को अथॉरिटी नहीं है। इस चीज को ध्यान देना आप। आगे चलते हैं। देखो, फिर आप लोगों के लिए कुछ कुछ हम शॉर्ट्स नोट्स भी डाल दिए हैं इसमें, कि इनसे रिलेटेड अगर आप शॉर्ट्स नोट्स पढ़ लोगे तो ये भी 4 मतलब लगभग 10 या 12 नंबर का ये भी आ जाता है। 2 या 3 आपको लिखना पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले एमलगमेशन क्या होता है। तो एमलगमेशन नॉर्मल सा चीज, मतलब इसके बारे में हम बोले तो डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जरूर। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमलगमेशन का मतलब होता है हिंदी में एकीकरण बोलते हैं। जब 2 कंपनी आपस में मिलकर कोई नए तरीके का काम या फिर दोनों आपस में मिलकर किसी भी तरीके से मार्केट में आता है तो उसको हम लोग एकीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना। आप लोग जब ध्यान देके पढ़ोगे तो एमलगमेशन जो है ना वो AS 14 में डिफाइन है एमलगमेशन, ठीक है। और दूसरा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो AS 3 में डिफाइंड है। AS 14 और 3 का मतलब क्या हुआ। AS 3 का मतलब हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और AS 14 का मतलब हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। उन दोनों में डिफाइंड है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे। फिर आपका सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड आपको डिवेंचर के टाइम पर देखने को मिलेगा या मिला होगा अगर आप पढ़े होंगे तो, और कितना पढ़े हैं वो हमको भी मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। आगे देखते हैं। बोनस शेयर क्या होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है हम लोगों का, इसलिए शॉर्ट्स नोट्स में भी डाला हुआ है। और एक लास्ट है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कहां आता है, तो ये होल्डिंग और सब्सिडियरी वाली कंपनी में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट होता क्या है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जाम में आने का चांसेस है। इसके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा और हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपने थ्रू करवाते ही चले जाएंगे। मैं बस आपसे इतना ही सपोर्ट मांगूंगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे आपके दोस्त लोग ऐसे होंगे जो कि अब पढ़ाई अब सोचे होंगे कि करना है, ऊपर से दिवाली आ गया, छठ है, तो पढ़ाई कितने दिन कर पाओगे वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मैक्स टू मैक्स लास्ट का 5-6 दिन में आप लोग पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे कि कहाँ पढ़े, क्या करें, नहीं करें। तो बेस्ट आपके ऑप्शन आपके पास यही है कि जितना भी मैं अभी फिलहाल में वीडियो बना रहा हूं, आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट बार बार मैं यही कर रहा हूं कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक कम से कम शेयर कर देना, जिससे आपके साथ साथ वो लोग भी बहुत आसानी तरीके से पढ़ पाए, है ना। और आप टेंशन मत लो, मेरा रिकॉर्ड थोड़ा सा मारवाड़ी कॉलेज में ठीक ही ठाक है कि मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कभी भी जरूरत पड़ा तो मैं बिल्कुल खड़ा रहता हूं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं बिल्कुल एंड करना चाहूंगा और बहुत ही जल्द आपके साथ मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलता हूं। धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।